नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पार्ट्स लव। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र अगर 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या फिर आपने गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में VRS ले चुका है, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस लेकर आया बहुत ही शानदार स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम दोस्तों, जो कि आपको 2024 में बहुत ही अच्छा रेट इंटरेस्ट देने वाला है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पूरे विस्तार से, उदाहरण से कैसे आप 1000 रुपये डिपॉजिट करके 30 लाख डिपॉजिट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ज़बरदस्त रिटर्न इस प्लान में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्कीम से आपको मिलने वाला है, ये पूरे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम 2024 के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर भारत का कोई भी नागरिक इस प्लान में खाता खोल सकता है जिसकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, दूसरा वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वे डिफेंस या सेना से रिटायरमेंट कर्मचारी है, वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, जिनकी उम्र 55 वर्ष है और जो राज्य की सेवा राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त या VRS लिए हुए हैं, वे भी कर्मचारी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई नियम एवं शर्तें। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? भारत का कोई भी वर्ष जिसकी 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और स्पेशल कंडीशन में जो सेना से रिटायरमेंट है या राज्य कर्मचारी जो VRS लिए हुए हैं, वे भी इसमें पात्र हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो फिक्स डिपॉजिट है वो केवल 5 वर्ष के लिए आपको करना होगा। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट 1000 रुपये से मैक्सिमम इनकी लिमिट जो है 30 लाख रुपए। यानी दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये भी डिपॉजिट करते तो भी चलेगा और अगर आप मैक्सिमम 30 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात किया तो मैंने 5 वर्ष के लिए भी आपको फिक्स डिपॉजिट करना है और इसमें आपको ब्याज की राशि कौन कौन सी डेट पे मिलेगा उसको भी हम एक नज़र में देख लें। तो ब्याज की राशि आपके खाते में जमा होगी, वो है 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 31 जनवरी। इस डेट पर आपके खाते में ब्याज की राशि जो है पोस्ट ऑफिस आपके सीधे अकाउंट पे या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ब्याज की गणना कौन सी डेट में करते हैं उसको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, ब्याज की गणना कैसे होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर? दोस्तों, तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, इस डेट पर ब्याज की गणना की जाती है। दोस्तों, तो पोस्ट ऑफिस पे इस तरह से ब्याज की गणना होगी। इसके हिसाब से आप अपने पैसे की किस्त जो है या फिक्स डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, तो इसलिए इस डेट को कि आपके खाते में पैसा कब आएगा और आपके पैसा जमा करने पर किस किस डेट पर ब्याज की गणना की जाएगी, तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना क्या ब्याज दर मिलने वाला है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ब्याज दर मिलने वाला है दोस्तों, वो है 8.2% का, यानी कि 8.200% का ब्याज दर मिलने वाला है, वो भी गारंटेड। दोस्तों, भारत सरकार की संस्थान है जिससे आपके पैसे की पूरी सुरक्षा, सिक्योरिटी, सेवेरियस गारंटी मिलता है, इसलिए यहाँ पर पैसे डूबने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ज़्यादा हो जाता है एक वर्ष में, तो आपको टैक्स डिडक्शन लागू हो जाएगा। वहाँ पर अगर आप टैक्स डिडक्शन से बचना चाहते हैं तो आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरकर उस टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, तो इस जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है एक साल में 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए आपको फॉर्म 15 और फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों को भर कर रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों प्री मैच्योर। अगर आप पॉलिसी को प्री मैच्योर कराना चाहते हैं तो अगर पॉलिसी को प्री मैच्योर कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें, शर्तें हैं, क्या नियम रेगुलेशन है, उसको हम समझ लेते हैं। अगर आप 1 वर्ष से पहले पॉलिसी को या स्कीम को तोड़ना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप 1 से 2 वर्ष के बीच में अगर फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5% का प्रिंसिपल में डिडक्शन होगा। दोस्तों, इसके बाद जो है आपका है 2 से 5 वर्ष के बीच में, 2 से 5 वर्ष के बीच में अगर आप कभी भी ब्रेक करते हैं या पॉलिसी को प्री मैच्योर कराना चाहते हैं तो वहाँ पर 1% का डिडक्शन होगा प्रिंसिपल पे। दोस्तों, इस तरह से आपके डिडक्शन की शर्तों को भी समझ लिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमने बताना आपको भूल गया कि अगर आप इनकम टैक्स पेई है तो यहाँ पर
एटीसी के तहत, आयकर के अधिनियम एटीसी के तहत 1,50,000 तक टैक्स रिबेट का लाभ भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना रुपए जमा करेंगे तो कितने रुपए की धनराशि आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मात्र 1 लाख रुपए, तो वहाँ पर 5 वर्ष बाद आपको 50,000 रुपये का ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी में आपको 1,50,000 रुपये की राशि मिल जाता है दोस्तों। अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम में 5 साल के लिए, तो आपको टोटल जो ब्याज है वो 2,50,000 रुपये मिलता है और मैच्योरिटी में इस तरह से आपको 7,50,000 रुपये की राशि मिल जाता है दोस्तों। भाई अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल में 5 लाख रुपए का ब्याज मिलता है और इस तरह से टोटल आपको 15 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाता है दोस्तों। अगर आप 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं इस स्कीम में 5 साल के लिए, तो आपको 10 लाख रुपए की ब्याज मिल जाता है और टोटल इस तरह से आपको 30 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाती है दोस्तों। अगर आप मैक्सिमम लिमिट इस प्लान की 30 लाख रुपए, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन है दोस्तों। तो अगर आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए का ब्याज 5 साल में मिलता है और इस तरह से टोटल जो मैच्योरिटी राशि हो जाता है आपका 45 लाख, यानी कि 45 लाख रुपए दोस्तों। तो इस तरह से मात्र 5 साल आप इन्वेस्टमेंट करके एक स्कीम में 15 लाख रुपए तक आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा। ये 3 चीज़ें मोस्ट कंपलसरी है आपको खाता खुलवाने के लिए और इस तरह से आपको मैच्योरिटी का लाभ मिल जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।